एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का अगला लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ओके, सो रिलेशन फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया है, रिलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई रिलेशन आखिर क्या होता है, कैसे इसको हम लोग कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है आप जाओ विजिट करो वीडियो, यू विल गोना एंजॉय लॉट। या चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ए आपके पास में दे रखा है, बी दे रखा है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। आपको ए से बी में रिलेशन बनाया है हमने। बाय आर दे रखा है, एक्स कोमा वाई इसमें आएंगे। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ठीक है, यानी ऐसे एक्स और वाई हम इसमें डालेंगे जहाँ पे उनका डिफरेंस ऑड होना चाहिए और एक्स ए में जाएगा, वाई बी में जाएगा। इसका मतलब तो जान ही रहे हो ना, इतने आप टाइम से पढ़ रहे हो तो आपको मालूम है कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स ए के अंदर का एलिमेंट होगा और वाई बी के एलिमेंट का बी का एलिमेंट होगा। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म में। तो बड़ा आसान है, आपको सिर्फ रोस्टर फॉर्म में इनको लिखना है। रोस्टर फॉर्म जानते हो ना, जिसमें हम लोग पेयर 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 करके लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आर पे देखना है। तो पहले हम देखते हैं हमें क्या पता है, हमें क्या क्या चीजें पता है। तो आपको पता है कि हमारा जो ए है वो क्या है। ए हमें दे रखा है 1 2 3 5। ठीक है, बी हमें क्या दे रखा है 4 6 और 9। ठीक है, आर हमें क्या दे रखा है, तो एक्स कॉमा वाई ऐसे है कि इनका जो डिफरेंस है एक्स एंड वाई का वो ऑड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा, एक्स ए का एलिमेंट होगा, वाई बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। मतलब पता है आपसे इतना बोला गया है कि भाई दो नंबर का डिफरेंस ऑड कब होता है। तो आप जानते हो अगर दोनों नंबर इवन हो जाए, इवन मतलब 2 से डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने ले लिया 6 और 16 ले लिया। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा, जो कि क्या है, जो कि इवन है ना। जब हम दो इवन नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो हमेशा इवन आएगा। अगर हम दो और नंबर का डिफरेंस निकालने पे जाएंगे वो भी इवन आता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑड डिफरेंस चाहिए तो एक नंबर जब इवन लोगे, दूसरा नंबर ऑड लोगे, तब आपको मिल जाएगा डिफरेंस ऑड। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक्स ए में जाएगा, वाई बी में जाएगा। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट आपको एक्स से लेना है, दूसरा एलिमेंट आपको बी से लेना है। सॉरी पहला एलिमेंट आपको ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट आपको बी से लेना है। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि आप देखोगे ए यहाँ है, बी यहाँ है। और ये तो हम ऐसे भी जानते हैं कि जब इस तरीके से हम लिखते हैं तो पहले वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले सेट से आता है और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आता है। ठीक है, ये तो मैम रिलेशन में पढ़ के आए हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो अब बनाते हैं। आपको केवल ना वो वाले लोग उठाने हैं जो पेयर हम बनाएंगे उसमें अगर एक और है तो दूसरा इवन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम आर बनाए इन रोस्टर फॉर्म, अगर हम आर बनाए तो क्या आएगा, पहली बात तो आर एक सेट बनेगा, इस वजह से आप इन्हें ब्रैकेट में डालो। ठीक है, अब x यानी पहला ए से लेंगे तो 1। ठीक है, तो 1 कॉमा, अब आपको इसमें से 1 के साथ में उन लोगों को पेयर करना है जो कि इवन होंगे, क्योंकि 1 ऑड है। तो देखो 1 यहाँ 4 और 6 दोनों मुझे इवन दिख रहे हैं, तो 1 कॉमा 4 आएगा, 1 कॉमा 6 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, 1 हो गया। तो 1 के साथ क्या कोई और 9 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 - 9 8 होता है, तो 1 का काम हो गया। अब 2 के साथ आते हैं, 2 के साथ कौन जाएगा, 2 के साथ 4 नहीं जा सकता, 6 नहीं जा सकता, क्योंकि वो इवन डिफरेंस देगा, तो 9 जाएगा। ठीक, 2 भी हो गया, 2 के साथ इससे ज़्यादा कोई पेयर होगा नहीं। अब 3 के साथ आ जाओ, 3 के साथ कौन जाएगा, मैम 3 ऑड है तो इवन नंबर लेंगे। इवन कौन है, 4 है और 3 कॉमा 6 हो जाएगा। 3 हो गया, बचा 5। 5 हमारा कैसा नंबर है, 5 हमारा ऑड नंबर है, तो अगेन इसके साथ में कौन जाएगा, इवन नंबर जाएंगे। वेरी गुड, तो ये हो गया एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, और इजी था ना। क्या करना था, देखो बेसिक आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपका जो पहला वाला एलिमेंट है वो ए में से आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो बी में से आएगा, और ऐसा आना चाहिए कि जब उनका डिफरेंस निकालें तो वो ऑड आए। अब चेक कर लो, 4 - 1 3 होता है, यहाँ पे आपका 5 आएगा। 9 - 2 7 होता है, 4 - 3 1 होता है, 6 - 3 3 होता है, 4 - 5 1 है, देन 6 - 5 अगेन 1 है, यानी कि आपकी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The figure shows the relationship between the set P and Q. Write the relation. ठीक है, मतलब आपको इस एरो डायग्राम के थ्रू बताया गया है। ये एरो डायग्राम आपको पता है ना, इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं।
एक सेकेंड। सो ये आप जान दो ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। एरो डायग्राम, एरोज है ना, क्योंकि हम दिखाते हैं कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ में रिलेटेड है। फाइन, अब आपको इसको लिखना है इन रोस्टर फॉर्म और इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम रोस्टर फॉर्म तो बहुत ईजी है, आपने जब मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था तब मैं आपको बताया था कि भाई जो एलिमेंट जिसके साथ में पेयर होता है उसको हम लोग साथ में लिख देते हैं, यानी कि 5,3। तो रोस्टर फॉर्म तो उसको तुरंत देख के बता सकते हैं, बट सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो, अब आप नोटिस करोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है ना, मतलब 5 3 के साथ कनेक्टेड है, 6 4 के साथ कनेक्टेड है और 7 5 के साथ। तो एक पैटर्न आपको दिखाई पड़ा कि यहाँ पर जो भी नंबर है, ये वाला नंबर इससे दो नंबर कम है, मतलब पीछे है। मतलब अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 3 को लिख सकती हूँ 5 और हाँ 5 माइनस 3 5 माइनस 2, क्योंकि आपको एंड में 3 मिल जाएगा। मैम ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमें हर जगह दिख रहा है। 6 को भी मैं लिख सकती हूँ, या फिर मैं बोलूँ कि 4 को लिख सकती हूँ मैं 6 माइनस 2, और 7 को लिख सकती हूँ मैं भगवान सॉरी 7 माइनस 2 क्या होता है, 5 होता है ना। 5 को 7 माइनस 2 लिख सकते हो, यानी कि ये मेरा y है और ये मेरा x है, समझ रहे हो। मैम y क्यों है, क्योंकि देखो ये p और q है ना, तो हम जनरली x, y से लिखते थे इसको, आपको याद होगा, जहाँ पर x हमारा पहले सेट का एलिमेंट होता है और y हमारा दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे x जो है वो जो भी है, y उससे 2 कदम पीछे है ना। मतलब x की जो भी वैल्यू है, अगर हम x में से 2 माइनस करें तो वो y मिल जाएगा। मतलब अगर मैं x में से 2 माइनस करूँ तो मुझे y मिल जाएगा। आप रख के देख लो, x की वैल्यू 5 रखोगे आपको 3 मिल जाएगा, 6 रखोगे आपको 4 मिल जाएगा, और 7 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5। ये मैम हमें मालूम कैसे पड़ा, आपने केवल पैटर्न ऑब्जर्व किया। आप जानते हो ना सेट मतलब क्या होता है, हम एक ऐसी डेफिनेशन लिखते हैं ताकि सामने वाला उस डेफिनेशन को रीड करके आपके एलिमेंट्स जान पाए। अब अगर मैं ये बता दूंगी तो कोई भी इसको बना लेगा, राइट। तो यानी कि यही हमें यहाँ पे चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि देखो हमें x और y के बीच का रिलेशन तो चाहिए था ना। आपसे क्या पूछा है कि आपको रिलेशन बताना है, एंड x और y के बीच का यही तो रिलेशन है कि x जो भी है, y जो है, आप x में से 2 माइनस करोगे y मिल जाएगा। तो x की वैल्यू के लिए y आपको मिल जाएगा थ्रू दिस रिलेशन, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इस टाइप से मालूम पड़ गया कि भाई x और y का रिलेशन, यही तो हमको लिखना है ना। चलो देखो लिखेंगे कैसे। तो पहला हम बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट फॉर्म में क्या करना है हमको, तो आप लिखोगे r, क्योंकि आपको r ही बनाना है। सेट है इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसमें कौन आएगा, इसमें x, y आएंगे, ठीक है। x, y आएंगे सच दैट, ऐसे कोलन लगाते हैं, कोलन सच दैट को दिखाता है। x, y आएंगे सच दैट कि x, या फिर लिख सकते हो कि देखो आप ऐसे में लिख सकते हो, या फिर आप x को जब 2 उधर भेजोगे तो y + 2 बन जाएगा। मतलब ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि सच दैट x - 2 इज इक्वल टू y। कैसे मैंने आपकी मर्जी, ठीक है। x - 2 आपका इक्वल टू y है, एंड वेयर ओके x की क्या वैल्यू है, देखो x की वैल्यू, अब यहाँ पे हम कोई सेट तो नहीं रखा, आप बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू p, ये भी लिख सकते हो, पर 3 ही वैल्यूज हम लिख देंगे, x इज इक्वल टू 5 6 एंड 7, ठीक है। अब x की वैल्यू डालते हैं आपको y मिल जाएगा, और आपने इसके बीच का रिलेशन भी बता दिया। तो दिस इज योर रिलेशन एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें कौन आता है, ऐसे ऐसे पेयर आएंगे कि x - 2y के बराबर है, जहाँ पे x की वैल्यू ये, ओके। अब हम बनाएंगे रोस्टर फॉर्म। हाँ, रोस्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं, बहुत आसान मैम, ये तो हमने बना ही लिया। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करना है मैम, आपको सिंपल पेयर लिख देना है, ठीक है। तो आपका R इज योर रोस्टर फॉर्म, ठीक है, बन गया। अब देखो, अब आपको क्या बताना है, इसका डोमेन एंड रेंज। ये तो बस बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि देखो डोमेन मतलब क्या होता है कि जितने लोग आपके फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और पेयर हो रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि तीनों ही रिलेशन में, क्योंकि तीनों के साथ एरो बना हुआ है, और सेकंड क्यू में आपकी कौन है, इसमें ये तीनों हैं, ठीक है, सारे पेयर में, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। इसका मतलब ये पूरा आपका डोमेन हो जाएगा, ये पूरा आपका रेंज हो जाएगा। ये तो हमने समझा एरो डायग्राम से। अगर हम इसको समझे फ्रॉम दिस रोस्टर फॉर्म, ठीक है, आप इसका डोमेन आप चाहो तो यहाँ से देखो, ये तीनों होगा और रेंज ये हो जाएगा। डोमेन मतलब जानते हो ना, जो आपका फर्स्ट सेट से बनता है, और रेंज मतलब
कहाँ कहाँ तक हम रेंज, हमारी रेंज क्या है, तो आपका सेकंड सेट रेंज बताता है। नहीं तो आप यहाँ से देखो कि फर्स्ट एलिमेंट आपका जो है वो होता है डोमेन, और आपके रोस्टर फॉर्म में जो पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है रेंज। ठीक है, दोनों ही तरह से आपको आंसर सेम ही मिलेगा। सो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा सेट है तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखोगे 5, 6 and 7, दिस इज योर डोमेन, एंड इज योर रेंज 3, 4 and 5. So this is your answer. I hope कि आपको समझ में आया हो. If you have any doubt आप मुझे comments में पूछ सकते हैं. I'll meet you with the next question. तब तक के लिए thank you for watching and keep learning.